राजा हर्षवर्धन, जिन्हें उनके राज्य में प्रेम से हर्ष के नाम से बुलाया जाता था, एक समर्थ और प्रगतिशील राजा थे। उनका जन्म एक शूरवीर और विद्वान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अपने पिता महाराजा प्रतापवर्धन और माता रानी सुलेखा के संरक्षण में बड़े हुए। उनकी माता ने उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्य का पाठ पढ़ाया, जबकि उनके पिता ने युद्ध और राजनीति का ज्ञान दिया। हर्ष बचपन से ही कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिक बनने की दिशा में प्रेरित थे। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति जैसे विषयों में महारत हासिल की। अपने युवा व्यवस्था में ही हर्ष ने अपने पिता के साथ कई अभियानों में भाग लिए और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि प्रजा के सुख दुख को समझने वाले दयालु शासक भी थे। राजा बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपने राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाने का सपना देखा। उन्होंने कृषि, व्यापार और कला को बढ़ावा दिया। उनके शासन में राज्य में सुख शांति का माहौल था। प्रजा उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में मानती थी, परंतु उनकी समृद्धि और शक्ति उनके शत्रुओं के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई। रानी विश्वाला एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी महिला थी। उनका जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के राजघराने में हुआ था। उनके पिता राजा वीर सिंह और माता रानी देवकी ने उन्हें बचपन से ही एक योद्धा की तरह पाला। विश्वाला ने छोटी उम्र से ही तलवार चलाना, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखा। उनकी माता ने उन्हें महिलाओं की शक्ति और समाज में उनके योगदान के महत्व का एहसास दिलाया। युवा व्यवस्था में विश्वाला ने कई अभियानों में भाग लिया और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुई। उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हुए यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष हो सकती है। विश्वाला न केवल एक योद्धा थी, बल्कि एक कुशल शासक और जनता के कल्याण के प्रति समर्पित थी। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान देती थी। जब उनकी शादी राजा हर्षवर्धन से हुई, तो यह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों का भी संगम था। यह विवाह पूरे राज्य के लिए हर्ष और उत्सव का अवसर बना। दोनों ने एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रदर्शन किया और अपने राज्य के विकास में एकजुट होकर काम किया। राजा हर्षवर्धन और रानी विश्वाला का जीवन तब बदल गया जब उनके राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण किया। यह आक्रमण अचानक और घातक था। शत्रु सेना ने बड़ी और सुसंगठित थी, जिसने राज्य को संकट में डाल दिया। हर्षवर्धन ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। रानी विश्वाला ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं केवल एक रानी नहीं, बल्कि इस राज्य की बेटी और योद्धा भी हूँ। मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दूंगी। युद्ध भूमि में विश्वाला ने अपनी बहादुरी और रणनीति से दुश्मन की सेना को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया और अपने नेतृत्व में कई विजय प्राप्त की। युद्ध के दौरान एक भयंकर संघर्ष में विश्वाला गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसे काटना पड़ा। इस दुर्घटना के बावजूद विश्वाला ने हार नहीं मानी। उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे फिर से युद्ध भूमि में वापसी की और अपने राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह घटना न केवल उनकी अदम्य इच्छा शक्ति के प्रतीक है, बल्कि यह दिखाती है कि साहस और दृढ़ता के सामने कोई भी बाधा छोटी होती है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा हर्षवर्धन और रानी विश्वाला ने राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्रजा की समस्याओं का समझा और उन्हें राहत देने के लिए नई योजना बनाई। विश्वाला ने महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। राजा हर्षवर्धन ने अपनी रानी के बलिदान और साहस को पूरे राज्य के सामने सराहा। उन्होंने विश्वाला को अमर योद्धा की उपाधि दी और उनके बलिदान को इतिहास में स्थान दिया। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बनाया।